आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रिया है उससे हम लोग करेंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद भी जो है उसे भी हम लोग कर लेंगे, पर आज हम ये तीन रिएक्शन को अच्छी तरह से आपको समझाकर अच्छी तरह प्रेम पूर्वक तरीके से बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो पहले ही हम अगर आप देख लिया जाए तो हमारा ये दिया गया है कि धातुओं के साथ अपक्रिया करना है। तो आज हम धातुओं के साथ अपक्रिया करेंगे। तो इन तीनों अपक्रिया के ये हमने डिफिनीशन लिख दिया है, आप लिख लीजिए, नहीं तो आपको हम अभी इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा यही पर। तो देखिए, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, हेलो एल्केन की अपक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग किससे ये प्रदर्शित करते हैं? RMgX। और ये हेलो एल्केन, देखिए हेलो एल्केन यहाँ पर भी दिख रहा है, हेलो एल्केन यहाँ पर और यहाँ पर। तो हेलो एल्केन क्या है? तो हेलो एल्केन हो जाता है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है? तो हेलो एल्केन हमारा हो जाता है, जैसे एक खुली श्रृंखला ले लिया जाए कार्बन की, फिर उसके बाद उसमें क्या हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा हेलो एल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है? हेलो एल्केन हो जाता है। आपको यहाँ तक तो अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो चलो हम लोग अगला अब इसे अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। तो कैसे यहाँ पर बनेगा क्या? RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए, हम हेलो एल्केन की अपक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने वाला हूँ। तो हेलो एल्केन क्या होता है? हमने बताया कि CH3 प्लस CH प्लस नहीं होता है, यहाँ पर CH3 फिर बॉन्ड फिर CH2 फिर बॉन्ड CH2 फिर Cl प्लस किसके साथ अपक्रिया करा रहा हूँ? तो मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया करा रहा हूँ। किसके साथ? तो मैग्नीशियम के साथ कराऊंगा। तो किसकी उपस्थिति है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाना है। तो हम लोग शुष्क ईथर ऊपर लिख लेंगे। ये हमारा क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी भी अपक्रिया को तेज करना या धीमा करना। किसका काम होता है? ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक हमारा क्या है? शुष्क ईथर हो गया, HCl हो गया, ये सब H2O भी हमारा उत्प्रेरक के काम भी कर लेता है और रिएक्शन भी अच्छी तरीके से करता है। तो ये सब आपका हो जाता है क्या? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? किसी अपक्रिया को तेज करना या धीम करना उत्प्रेरक का कार्य होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अब देखिए, हमने एक हेलो एल्केन ले लिया है, फिर एक मैग्नीशियम ले लिया है। अब क्या करना है? तो अब इनकी अपक्रिया कराना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर होता क्या है, आपको समझने के ये बात है कि ये Mg जो है वो क्या करता है, इस पर आकर अपना रिश्ता बनाता है। रिश्ता कैसे बनाएगा? तो रिश्ता बनाने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक H को कहता है कि तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। हम क्या करता हूँ, इसके साथ हो जो यहाँ पर आकर बॉन्ड एक बनाऊंगा और उसी तरह रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, H को बिना निकाले ये एक बॉन्ड बनाएगा प्रेम पूर्वक तरीके से और अच्छी तरीके से अपना काम सेट कर लेगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 क्या हो जाएगा? CH3 CH2 फिर एक CH2 है, फिर क्या है? मैग्नीशियम यहाँ से उठकर यहाँ पर आ रहा है, यानी पहले हम मैग्नीशियम को लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? Cl। ये हो गया हमारा क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप कैसे पहचानेंगे? तो ये जो है ये कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन को हम R से प्रदर्शित करते हैं। Mg जो मैग्नीशियम है ये हमारा बीच में पहले से भी रहता है, और ये जो Cl है, तो Cl क्या है? तो ये हाइड्रोजन ग्रुप का होता है, इसीलिए इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया ना हमारा RMgX। तो ये हो गया, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो हम दूसरी नंबर अपक्रिया है हमारी फैनक्लैंड अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, हेलो एल्केन की अपक्रिया हम क्या जिंक से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं।
किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर से की उपस्थिति में किसके द्वारा? जिंक के द्वारा क्रिया कराता हूँ। इसमें हमें भी क्या लेना है? हेलो एल्केन लेना है। तो बिना कोई दिक्कत के हम हेलो एल्केन पहले ले लेता हूँ। तो हेलो एल्केन हमने बताया है कि CH3 CH2, इस तरह हमने हेलो एल्केन ले लिया। यहाँ पर क्या होता है कि हेलो एल्केन को हम 2 बार लेता हूँ, तो या तो एक बार हम यहाँ पर Cl लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा, Cl। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें ये 2 बार जो क्या करना होता है कि हेलो एल्केन को लेना होता है 2 टर्म्स में। तो एक बार हम CH3 CH2 Cl हो गया, प्लस में हम किस Zn लिखेंगे, क्योंकि जिंक से अब क्रिया कर रहा हूँ तो Zn हो जाएगा। फिर प्लस में क्या होगा, एक बार हमने आगे पर ये हेलो एल्केन लिखा है, अब एक बार हमने पीछे इसके भी लिखना होगा, तभी इसकी अब क्रिया हो पाएगी। CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl। फिर अब क्या है करना है, तो अब हमें अब क्रिया का अपना बनाना है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने हेलो एल्केन को 2 बार लिया है और Zn से अब क्रिया करा रहा हूँ। आपको भी ये समझ में आया है यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होता है, जब हमने अभिक्रिया के पहला जो अभिकारक है CH3 CH2 Cl और ये हेलो एल्केन ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से हम क्या करेंगे? Cl को निकाल लेंगे। Cl को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Zn। Zn के साथ इन दोनों Cl को भेज दिया जाए बाहर, तो यहाँ पर होगा ZnCl2। क्या हो जाएगा? ZnCl2। क्यों क्यों यहाँ पर 2 लगा? इसलिए लगा कि यहाँ पर से Cl और यहाँ से Cl निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ZnCl2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बता दिया जाए, अभी ये गया और ये भी निकल गया है। अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा है और ये बचा है। इन दोनों को एक करके लिख लिया जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 CH2, फिर क्या? फिर CH2, फिर CH3। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे। अब ये क्या है? तो ये हमारा हो जाता है एल्केन। एल्केन ये हो जाता है हमारा एल्केन। तो हमें ये कहा क्या गया था? हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है, तो हमें इसी तरह एल्केन प्राप्त होता है। अब हमारे पास तीसरी अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, आप लोग इसे भी अच्छी तरीके से देखिए कि ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से करवा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या प्राप्त हो रहा है? एल्केन। एल्केन प्राप्त हो रहा है, वहां पर कितने बार हेलो एल्केन लेना होता है? 2 बार। ये आप लोग ध्यान देना कि हेलो एल्केन जब भी कहा जाए कि एल्केन प्राप्त होता है, तो वहां पर क्या होगा कि हेलो एल्केन को 2 बार लिया जाएगा। तो 2 बार किस तरह? देखिए एक बार हम लोग यहाँ पर दिखाता हूँ आपको किस तरह। CH3 CH2 ये हो जाएगा Cl, फिर उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर देखिए सोडियम से, यानी सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na हो जाता है। Na की अभिक्रिया, फिर CH3 एक बार और एल्केन लिखा जाए CH3 CH2 Cl, इस तरह हो जाएगा। अब क्या? अब शुष्क ईथर लेना है, तो शुष्क ईथर क्या होगा? इसे भी यहाँ पर लिख लिया जाए, शुष्क ईथर। हमने क्या किया? हेलो एल्केन को पहले लिया, फिर सोडियम से अभिक्रिया कराना है इसलिए सोडियम को लिया, फिर उसके बाद क्या किया? फिर हेलो एल्केन लिया, क्योंकि हमें एल्केन प्राप्त करना है। तो अगर हम हेलो एल्केन 2 बार नहीं लेंगे तो हमें एल्केन नहीं प्राप्त होगा। अभी क्या होता है, जैसे देखिए ये Cl और यहाँ पर Cl है, तो इन दोनों Cl को क्या किया जाए? इस Na के साथ क्या बाहर निकाल दिया जाए। तो जब बाहर निकालोगी आप तो NaCl2 मिलेगा, यही मिल जाएगा ना, NaCl2। फिर उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर CH3 CH2 मिला है, यहाँ पर मिला है, ये जब ये दोनों मिल गए हैं
तब इन्हें क्या किया जाए, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3 इस तरह लिख दिया जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्केन हो जाता है और ये हमारा NaCl2 हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।